हे गाइस, मैं अज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके क्या है, करंट वाले, ओके, पास्ट के नहीं, फ्यूचर के नहीं, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। ऑल्सो ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव रिलेशनशिप्स और क्रशेस एटसेट्रा, इट्स अबाउट एनीबडी, ओके, एक्सेप्ट फॉर दुश्मन। अगर हाँ फीलिंग्स ऐसी कुछ कुछ निकली कि वो आपसे थोड़े से जेलस है एटसेट्रा, वो अलग बात है, बट ये स्पेसिफिकली दुश्मन को लेके नहीं है क्योंकि वो फिर नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। तो उनको छोड़ के बाकी किसी भी पर्सन को लेके ये देख सकते हो। एंड आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसे हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू द रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले खुद की एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो, उसके बाद पाइल्स चूज करना, ठीक है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे ही फीलिंग्स एंड डिस्क्रिप्शन है एटसेट्रा। दैट्स बिकॉज आपने शायद से ठीक से कनेक्ट नहीं किया होता है खुद की एनर्जी उस पर्सन से, ठीक है। तो पहले उनके बारे में अच्छे से सोचो, आस्क योर स्पिरिट गाइड्स कि प्लीज गाइड्स मुझे सही पाइल तक पहुंचा दो एंड देन सिलेक्ट द पाइल्स, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, आपकी रियलिटी से रेजोनेट कर रहा है। उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो नहीं कर रही हैं, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखो, ओवरऑल मुझे फील हो रहा है कि करंटली ये पर्सन आपको अच्छा मानते हैं, ठीक है। दे डू थिंक कि आप एक अच्छे पर्सन हो, आपके पर्सनैलिटी के, आपके लुक्स के, आपके अपीयरेंस के, आपके प्रेजेंटेशन के, या फिर अगर ये प्रोफेशनल चीज को लेके देख रहे हो, देन आपके प्रोफेशनलिज्म में उन्हें कुछ कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऊपरी चीजों के बारे में अगर बोला जाए तो दे डू लाइक यू। आपके लुक्स के बेसिस पे हो सकता है, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो सकता है, आपके थॉट्स के बेसिस पे हो सकता है, जिस तरीके से आप बात करते हो उस बेसिस पे हो सकता है, जिस तरीके से आप दूसरों के साथ बिहेव करते हो, चीजों को अकॉम्प्लिश करते हो, या फिर मे बी उनके साथ जैसे टेक्स्ट वगैरह करते हो, व्हाटएवर इट इज, जो भी फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल रियलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब के बेसिस पे, मटेरियलिस्टिक चीजों के बेसिस पे दे डू लाइक यू एज अ पर्सन। बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि एट द सेम टाइम उनके ये करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं कि उनको आप में कुछ कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं, या फिर आपके कुछ कुछ बातें या फिर कुछ कुछ मैनरिज्म्स हैं जो उन्हें बॉदर करते हैं। या फिर अगर स्ट्रेट अप आपका इनके साथ कभी पास्ट में गुस्सा या फिर झगड़ा वगैरह कुछ हुआ हो ना, तो कुछ कुछ बातें उन्हें अभी भी याद आती हैं बीच बीच में, एंड दे जस्ट थिंक कि वो सही चीज कर रहे हैं कि नहीं। तो आई एम सेंसिंग कि ये जो नेगेटिव फीलिंग है ना वो 10% है, बाकी ये जो पॉजिटिव फीलिंग है ये 90% है, ओके। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर बाई चांस इस पर्सन के साथ आप किसी डीप रिलेशनशिप में हो ना, लाइक ये अगर आपके घर वाले हुए या फिर आप इनके साथ काफी टाइम से रिलेशनशिप में हो, ठीक है, मे बी 3-4 साल एटलीस्ट, उससे कम नहीं, 3-4 साल एटलीस्ट का अगर वैसा वाला सिनेरियो है, या फिर लाइफ टाइम ही जानते हो इस पर्सन को, देन नो दैट ये आपको दिल से पसंद करते हैं। दे डू लाइक यू एज अ पर्सन, दे डू लव यू एज अ पर्सन, एंड दे एक्सेप्ट यू एज हु यू आर। तो आप जैसे भी हो ये आपको पसंद करते हैं, आपके नेगेटिव चीजों को भी वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके नेगेटिव चीजें एक्सेप्ट कर ली, बट दे नो कि हाँ ये कमियां भी आप में हैं, या फिर ये चीजें आप दोनों के बीच मैच नहीं करता है उतना ज्यादा, फिर भी उन्हें वो चलता है। उन्हें ऐसा नहीं है कि मुझे 100% परफेक्ट इंसान ही चाहिए तभी मैं उससे दोस्ती निभाऊंगा, या फिर तभी मैं उससे रिलेशनशिप में रहूंगा, वैसा नहीं है। यस, दे डू विश कि अगर कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच हैं वो हट जाए या फिर सॉल्व हो जाए, बट दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू। अगर आप इनके साथ एटलीस्ट 3 साल से इन्वॉल्व हो रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में, या फिर घर वाले अगर ये हैं, ठीक है, तो एक ट्रू सेंस, लाइक
ऑथेंटिक ट्रू सेंस ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस है इनके मन में आपको लेके। ओके, बट अगर ये पर्सन एकदम न्यू है आपकी लाइफ में, लाइक मे बी शायद से 3 साल से कम से आप इनको जानते हो, मे बी 2 साल से या कुछ मंथ से, देन नो दैट कि ये जो इनकी लाइकिंग है ना आपके टूवर्ड्स, इनके मन में जो अभी फीलिंग्स है आपको लेके कि दे लाइक यू एज अ फ्रेंड या फिर एज अ बिजनेस पार्टनर या फिर एज अ लव इंटरेस्ट, तो वो ना बहुत ही सुपरफिशियल चीजों को लाइक बेसिस करके है। जितना आप लोग का इंटरेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे है। लाइफ में आगे चल के शायद से अगर उनको आपके कुछ और भी साइड्स दिखे जो कि शायद से उतने ज्यादा पॉलिश नहीं है या फिर जो उन्हें उतने ज्यादा नहीं पसंद है, तो आई डोंट नो कि उनका मेंटालिटी कैसे चेंज होगा। ठीक है, हो सकता है कि सेम रहे, हो सकता है कि नेगेटिव हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अभी के जो करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स उनके मन में आपको लेके अच्छे वाले हैं ना, इट्स solely based on superficial things, superficial interactions, deep नहीं है वो। okay, that is what I was trying to say. right, I'm also sensing कि they feel कि आप उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो या फिर उन्हें आपसे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि उन्हें किसी और से नहीं मिलता। तो इट माइट बी योर फ्रेंडशिप, इट माइट बी जिस तरीके से आप उन्हें सपोर्ट करते हो, इट माइट बी नॉलेज कि अगर आपने कभी उनको कुछ चीज सिखाया हो, या फिर इट माइट बी कॉन्वर्सेशन कि जिस तरीके से आप उनसे बात करते हो। अगर ये प्रोफेशनल किसी पर्सन को लेके देख सकते हो, देन नो दैट कि दे सी यू एज एन एसेट डेफिनेटली, कि आप जितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हो काम में या फिर जितना अच्छे से पढ़ाई करते हो वो बहुत ही बेहतरीन लगता है उन्हें। ओके, तो आपके प्रेजेंस को लेके एंड आप इस रिलेशनशिप, इस बॉन्ड में जो जो चीजें लाते हो, वट एवर इट इज दैट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, उन्हें वो चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं एंड दे डू अप्रिशिएट इट। ओके, वो उस चीज को वैल्यू भी करते हैं, उस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे एक चीज फील हो रही है कि करंटली उनके दिमाग में ना कुछ ऐसा चल रहा है कि आप कुछ गलत स्टेप ले रहे हो अपने लाइफ को लेके, या फिर मे बी कुछ गलत कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। तो अगर किसी चीज को लेके लाइक डिसीजन ले रहे हो या फिर डिसीजन नहीं लिया आपने, लाइक होता है ना कभी फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यार मुझे इस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, शायद से वो सामने से बोले कि हाँ ठीक है तेरे को जो मर्जी कर, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, बट मन ही मन शायद से वो उतने ज्यादा खुश नहीं है बिकॉज दे फील लाइक कि आपको और सही से चीजें करनी चाहिए या फिर समझ बूझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये कुछ कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप्स के रिगार्डिंग भी है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी को लेके, जिसको भी लेके ये रीडिंग देख रहे हो, दे माइट फील कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप गलत हैं, या फिर आप जिस पर्सन के साथ करंटली रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो वो उतने अच्छे नहीं हैं, वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, यू डिजर्व समथिंग मच बेटर। या फिर जिस करियर पाथ में आप आगे बढ़ रहे हो शायद से वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सच में क्या आपके लिए अच्छा है। या फिर इट माइट ऑल्सो मीन कि यू जस्ट डोंट डिजर्व योर करंट रियलिटी, आप इससे बेटर हो सकते हो बट आप उतना ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो खुद को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो समथिंग अबाउट दीज थिंग्स दे आर थिंकिंग कि कुछ तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जरूर से है। ओके, दे फील लाइक कि ये जो भी आप लोग का बॉन्ड है वो काफी टाइम तक चलेगा। उन्हें आपसे ऐसा वाइब फील होता है कि जैसा भी आप लोग का अभी का सिनेरियो है रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का एक्सेट्रा, इट इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर द लॉन्ग रन। ओके, तो चीजें अच्छी अगर रही तो, एंड दे रियली वांट कि आप उनके लाइफ में रहो, काफी लंबे समय तक रहो, इफ पॉसिबल पूरे लाइफ में ही रहो। तो जैसा भी आप लोग का बॉन्ड है, दे वांट कि काश पूरे लाइफ टाइम ऐसा चले, बिकॉज दे रियली चेरिश यू, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको वैल्यूबल मानते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी आपको उनके साइड से इनडिसाइसिवनेस मिले कि लाइक मन अच्छा नहीं है तो शायद से उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किए, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो उतने जल्दी वापस टेक्स्ट नहीं किया एक्सेट्रा। तो जब भी कुछ ना कुछ आपको नेगेटिविटी फील हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका रीजन यही होता है कि वो किसी और चीज में ऑक्यूपाइड है जिस वजह से उन्होंने आपको इग्नोर किया है। बाद बाकी जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो अच्छे से ही बिहेव करेंगे, क्योंकि उनका मन, उनके थॉट्स आपको लेके साफ हैं, कुछ फेक थॉट्स नहीं है उनके आपको लेके, कुछ बुद्धू नहीं बना रहे वो आपको लेके। उनके मन में जो चीजें आती है मोस्टली वो चीजें वो आपको बोल देते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं चीजों को।
हाँ, सिर्फ वो करंट जो चीज मैंने बोली कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है कि नेगेटिव कर रहे हो आप, उस चीज को छोड़ के मोस्टली सारी चीजें वो आपको खुल्लम खुल्ला ही बोलते हैं। एंड दे डू फील कि आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, उनको आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा लगता है। एज अ होल पर्सन आप दूसरों के साथ भी कैसे बिहेव करते हो, अपने घर वालों के साथ कैसे बिहेव करते हो, एक्सेट्रा, ऑल इन ऑल यू लाइक, उन्हें लगता है कि यू आर अ होल पैकेज, यू आर अ कंप्लीट पर्सन। एक दो चीजों को छोड़ के बस, ठीक है, जो मैंने 10% बोला था, एक दो चीजों को छोड़ के बाकी 90% मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। एंड दे आर लकी कि आप उनके लाइफ में हो। दे रियली फाइंड इट लकी, दे रियली फाइंड इट लकी कि वो आपके जैसे एक पर्सन से मिले, आपके जैसे एक पर्सन का साथ उनको मिलता है, आपके जैसे पर्सन से मे बी एडवाइसेस मिलती हैं, एक्सेट्रा। ओके, सो दे रियली फील कि यू आर समबडी वर्थ कीपिंग इन देयर लाइफ। सो यस, आई गेस इतनी मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड एनर्जी, ग्रुप नंबर 1, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो, व्हाट आर देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू। ऑल्सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप पहले खुद की एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो, उसके बाद ही ग्रुप्स चूज करो। बिकॉज कभी कभी हमसे गलती हो जाती है अगर हम ये स्टेप नहीं लेते हैं तो, एंड हमें लगता है कि ये रीडिंग या तो रेजोनेट नहीं कर रहा है या फिर मुझे खुद की ही फीलिंग्स फील हो रही है, ठीक है। सो मेक श्योर कि पहले उनसे खुद की एनर्जी को कनेक्ट करना है, उसके बाद ही इमेजेस में से कोई एक इमेज चूज करना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, what does that person think and feel about you, current thoughts and feelings। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, और उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर आप में से कुछ लोगों को मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मुझे कुछ केओटिक एनर्जीज फील हो रहा है उनमें, उस पर्सन में, या फिर उनके शब्दों में एंड उनके थॉट्स में डिफरेंस है। ओके, उनके बिहेवियर में एंड उनके रियल सेल्फ में डिफरेंस है। मुझे ये चीज तो डेफिनेटली फील हो रही है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन या फिर कुछ ना कुछ दोगलापन। ओके, डेफिनेटली उनमें है। तो जो भी ये पर्सन है ना, करंट सिनेरियो या फिर जो भी करंट सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रहा है, नो दैट ये प्रॉपरली या तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अपने फीलिंग्स एंड थॉट्स को आपके साथ, या फिर ये जो चीजें बोल रहे हैं ना, फुल्ली उन पर ट्रस्ट मत करना, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉलीग वगैरह को लेके देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि, इनफैक्ट किसी को लेके भी देख रहे हो, बोला जा रहा है कि 100% इस पर्सन को अभी ट्रस्ट मत करना, बिकॉज उनके मन में ना आपको लेके कंफ्यूजन है। एंड इफ इट इज समवन जिनको आप डेट कर रहे हो या फिर नया नया रिलेशनशिप एक्सेट्रा है, तो प्लीज बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज या तो इस पर्सन को सच में नहीं पता कि वो आपको पसंद करते हैं कि नहीं, वो आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं, या फिर वो कुछ ना कुछ चीजें छुपा रहे हैं आपसे, जिसकी वजह से फ्यूचर में आप लोग का रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ सकता है या फिर आपके फीलिंग्स हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस पर्सन। एंड अगर ये बिजनेस रिलेशनशिप को लेके भी देख रहे हो ना, आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेट अप इस पर्सन को उतना ट्रस्ट मत ही करो, या लीगल इश्यूज को लेके देख रहे हो, या फिर आई डोंट नो मनी मैटर्स को लेकर अगर देख रहे हो, यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन दैट मच। ओके, यस डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे, एंड उन्हें ये भी डर है कि आपको वो चीजें पता ना चल जाए। कुछ लोगों का मुझे स्ट्रेट अप लग रहा है कि ये अपना बिहेवियर ही छुपा रहा है, मे बी ये अंदर ही अंदर एक अलग ही पर्सन है, मे बी इनमें कुछ ना कुछ, बिकॉज हम सेंसिंग कुछ ना कुछ नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न इस पर्सन में है। तो स्पेशली अगर रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को लेके देख रहे हो ना इस पर्सन के बारे में, तो कुछ लोगों का ना फुल कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है कि ऊपर से एकदम खुद को बहुत ही अच्छा दिखाए ये, बट अंदर ही अंदर बहुत से शैडोज हैं इनमें, बहुत सा नेगेटिव चीज है इनमें जो कि लोगों को, इनके लव्ड वंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज तो मतलब काफी ज्यादा एविडेंट फील हो रहा है मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन के नेचर में ना एंगर इश्यूज या फिर कंट्रोलिंग इश्यूज थोड़ी सी हो सकती हैं, या फिर मे बी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दे माइट बी डिससैटिस्फाइड विथ यू अ बिट, या फिर एंग्री हो सकते हैं, बट मे बी शायद से ऊपर से दिखा नहीं रहे हो, आई डोंट नो।
तो या तो डिससेटिस्फाइड या फिर एंग्री हो सकते हैं ये पर्सन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपसे। एंड दे वांट कि चीजें इनके कंट्रोल में रहे। जो भी आप लोग का सिनेरियो है ना रिलेशनशिप का, भले आपके दोस्त हो, भाई हो, जो भी हो क्यों ना, दे वांट कि उनका अपर हैंड रहे इस सिचुएशन में, इस बॉन्ड में। अगर ये बॉन्ड आप लोग का आगे बढ़े या फिर और गहरा हो, तो इन्हें बस चाहिए कि दे शुड बी द अपर हैंड। एंड स्पेशली अगर ये किसी एक नए लव इंटरेस्ट को लेके आप देख रहे हो ना, तो नो दैट कि ये पर्सन शायद से ऊपर से खुद को बहुत अच्छा दिखा रहे हो, बिकॉज ये जस्ट वेट कर रहे हो कि इन्हें आपके बारे में हर चीज पता चले। एंड जैसे ही आपके वीकनेसेस एटसेट्रा पता चलेंगी इन्हें, या फिर जैसे इनको पता चलेगा कि ओके आप इन पे इमोशनली फुल्ली डिपेंडेंट हो गए हो, तभी इनको सेटिस्फैक्शन फील होगा, बिकॉज दे विल फील कि ओके अब मेरा कंट्रोल है इस पर्सन पे। एक बार वो स्टेज पहुंच जाए ना कि आपको वल्नरेबल फील हो जाए इनके सामने, कि आपको लगे कि ओके इस पर्सन के बिना मैं नहीं रह सकता, या फिर इन पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी अगर आपका इमोशनली इन पे वो होना स्टार्ट हो जाए ना, कि यू स्टार्ट बिकमिंग मोर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देम, तब जाके आप देखोगे कि इनका वो जो दूसरा वाला चेहरा है, जो ये अभी नहीं दिखा रहे हैं, वो धीरे धीरे निकलेगा। वो तब आपको लगेगा कि ये पर्सन क्यों चेंज हो गया। चेंज नहीं हो गया है, ये पर्सन वैसा ही था, उसने बस अभी चूज किया है कि वो दिखाएगा अपना ट्रू सेल्फ। ठीक है, तो वैसे कुछ षड्यंत्र, वैसा कुछ टाइप ऑफ प्लानिंग भी है इन केस ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स। ओके, एंड ये वाला मैसेज ना न्यू फ्रेंडशिप्स या फिर न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी है। ओके, तो अगर ये रोमांटिक वे में आप नहीं देख रहे हो, बट किसी ऐसे पर्सन को लेके देख रहे हो जिनके साथ आपका बिजनेस या फिर फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश आप करना चाहते हो, देन नो दैट सेम मैसेजेस है ओके रिगार्डिंग दिस फेक थिंग। बाकी हम सेंसिंग इस पर्सन को ना कुछ फायदा दिखता है, या फिर उन्हें लगता है कि आप ही इन्हें हेल्प कर पाओगे, या फिर आप इनका मसीहा हो। यू आर द वे आउट, यू आर द एस्केप फ्रॉम देयर रियलिटी। तो कुछ ना कुछ उम्मीद इन्हें आप में दिखती है, ठीक है, जिस वजह से ये आपसे अटैच्ड है। अट्रैक्टेड तो मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली मुझे ये फील हो रहा है कि इस पर्सन के मन में आपको लेके ट्रू लव नहीं है, ट्रू फ्रेंडशिप नहीं है, ट्रू एडमिरेशन नहीं है, ट्रू रिस्पेक्ट नहीं है। ये आपसे बस एक किसी ना किसी मतलब की वजह से ये आपसे अच्छा बिहेव करते हैं, या फिर किसी ना किसी मतलब की वजह से, अगर बाई चांस कभी अच्छा बिहेव किया होगा उन्होंने, तो वो किसी ना किसी मतलब की वजह से किया होगा, कि मे बी सोसाइटल नॉर्म्स है, या फिर घर वाले हो, केओस ना हो जाए इसलिए बस अच्छे से बिहेव रखो, या फिर खुद को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे से बिहेव करके रखा हुआ है। बट कुछ ना कुछ फायदा इनको आपसे मिलता है, जिस वजह से ही दे फील लाइक कि इनको आपसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। तो ये पैसे का फायदा हो सकता है, सपोर्ट का फायदा हो सकता है, मेंटल सपोर्ट का फायदा हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट का फायदा हो सकता है। कुछ कुछ लोगों के केस में मुझे ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है। मे बी इनका खुद का लाइफ बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से यू आर जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम देयर नेगेटिव रियलिटी। कभी कभी होता है ना कि हम लाइफ में बहुत नेगेटिविटी से गुजरते हैं, तो कोई भी चीज हमें बस जो चमकती हुई है उससे डिस्ट्रैक्टेड खुद को करते हैं। ओके, वैसा वाला सिनेरियो भी मुझे फील हो रहा है कि यू आर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम देयर नेगेटिव लाइफ सिचुएशंस। Let's see what else.
पर्सन करंटली दे आर फीलिंग लाइक कि शायद से ये बॉन्ड जो आप लोगों का है वो ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, या फिर मे बी जब जैसे इनको आपसे वो फायदा मिलना बंद हो जाए वैसे ही वो इस चीज को तोड़ देंगे, या फिर जैसे ही जब तक आप अच्छे हो तब तक ये चीज चलेगा, जैसे ही आप बुरे बनने लगोगे इनके लिए या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगोगे इनके लाइफ में, भले ही इमोशनल हो या फिर फिजिकल हो या फिर मॉनेटरी हो, वैसे ही ये इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड बाय रिलेशनशिप आई मीन इट इन अ जनरल टर्म। ओके, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लव वाले रिलेशनशिप कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो जनरली ही उन्हें बस वही लगता है कि अगर आप चेंज हो गए, जब तक आप अच्छे हो, अच्छा बिहेव कर रहे हो इनके साथ, तब तक शायद से ये चलेगा, या फिर जब तक उन्हें आपसे कुछ ना कुछ फेवर्स मिल रहे हैं तब तक ये चीज चलेगा। एंड जैसे ही उन्हें लगता है कि नहीं अब ये चीज उनके लिए सही नहीं है, आप चेंज लग रहे हो, आपका नेचर चेंज हो गया है, आप ज्यादा अवेयर हो गए हो, ज्यादा चालाक हो गए हो, या फिर इनको केटर ना करके खुद को बस देख रहे हो एटसेट्रा, लाइक उनके नजरिए में वो सेल्फिशनेस है, ठीक है। उनके नजरिए में खुद को इंपॉर्टेंस देना इज लाइक सेल्फिशनेस, ठीक है। लाइक अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो वो सेल्फिश एक्ट हुआ, ठीक है। तो अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस देने लगे तो उस टाइम पे भी थिंग्स माइट गो रॉन्ग फॉर देम, एंड तब धीरे धीरे उनको ये रिलेशनशिप हटाना पड़ेगा, इस बॉन्ड को डाइल्यूट करना पड़ेगा। ओके, so yes, I guess these are the things that are going on in their head right now. Thank you so much for your presence, group number 2, and I'll see you guys in the next reading. Bye bye. Hey guys, welcome to your reading. So let's see कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या रख रहे हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, मुझे बस इतना बताना है कि प्लीज पहले उस पर्सन से अपनी एनर्जी कनेक्ट करो एंड उसी के बाद आप पाइल सिलेक्ट करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने डायरेक्टली पाइल सिलेक्ट कर लिया ना एंड ठीक से खुद की एनर्जी उनसे कनेक्ट नहीं की तो प्रॉपर मैसेजेस नहीं आ पाते हैं, हमें लगता है कि ये मैसेजेस तो हमारे खुद के लिए है, या फिर मेरे खुद के माइंडसेट को अभी रीडिंग में मुझे रिफ्लेक्शन उस चीज का मिल रहा है। ओके, सो नाउ अगर नहीं किया है ठीक से कनेक्ट तो कनेक्ट करके फाइल्स पिकअप करो एंड देन वॉच द रीडिंग। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपको लेके। एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ये पर्सन जो भी है ना, जैसा भी रिलेशनशिप आपका इनके साथ क्यों ना हो, भले प्रोफेशनल हो, घर वाले हो, या फिर फ्रेंड हो, एक्स हो, जो भी पर्सन क्यों ना हो, एंड सेंसिंग की उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स है कि काश इस रिलेशनशिप को बेटर बना पाता मैं। तो अगर ये पर्सन आपके लाइफ में अभी प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स फ्रेंड हुए, एक्स बेस्ट फ्रेंड हुए, एक्स लवर एक्सेट्रा हुए, दे विश दैट कि काश वापस से चीजें ठीक हो पाती, या फिर काश वापस से आप उनके लाइफ में वापस जा पाते, या फिर काश उन्हें सेकंड चांस मिलता। ओके, एंड अगर ये पर्सन करंटली आपके लाइफ में है एंड रिश्ता कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, देन नो दैट कि दे जस्ट विश कि काश ये रिलेशनशिप और गहरा हो पाता, या फिर काश जो भी दूरियां होती है आप लोग के बीच वो मिट पाती। लाइक अगर आप लोग डिस्टेंस वाले फ्रेंड्स हो या फिर डिस्टेंस में रहते हो तो काश वो डिस्टेंस कम हो पाता, या फिर अगर बीच बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हो जाता है या फिर कुछ मन मुटाव हो जाता है तो काश वो चीजें सुधर पाती। ऑल इन ऑल दे वांट मोर स्टेबिलिटी इन दिस रिलेशनशिप। ऑल इन ऑल दे वांट कि काश ये गहरा होता, काश ये और डीपन होता, काश ये और बेटर हो पाता। मैं खुद को कैसे सुधारूं, मैं खुद को कैसे बेटर बनाऊं ताकि मैं इस बॉन्ड में और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊं। ओके, तो उनके थॉट्स वगैरह वैसे हैं इस करंट सिचुएशन के लेके। ओके, मुझे ये नहीं फील हो रहा है कि वो आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, रादर मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्डिंग है ना उसके बारे में उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स है। राइट, दे फील कि यू आर अ गुड पर्सन ऑल टुगेदर। उन्हें लगता है कि आप एक अच्छे पर्सन हो,
बट हाँ, कुछ कुछ कमियां उनमें भी हैं, कुछ कुछ कमियां आप में भी हैं, एंड दे विश की काश दोनों एक दूसरे से बात करके चीजों को और भी वर्कआउट करे जब भी टाइम मिले। ओके, जब भी कुछ भी नेगेटिविटी आए आप लोगों के बीच में, काश आप दोनों झगड़ा करने के बदले या फिर मनमुटाव करने के बदले चीजों को और ज्यादा बैलेंस्ड वे में हैंडल कर पाओ एंड एक बैलेंस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ला पाओ। अगर ये आप प्रोफेशनल किसी पर्सन को लेके देख रहे हो, देन नो दैट कि दे विश कि काश वो भी एक बेटर बॉस या फिर बेटर कॉलीग एटसेट्रा बन पाए आपसे, एंड आप भी बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाओ चीजों को, एंड चीजें अच्छे से डिस्कस करके आप लोग आगे बढ़ाओ। अगर किसी टीचर के लिए देख रहे हो एंड यू आर द स्टूडेंट, दे फील कि काश मैं और भी अच्छे से इनको पढ़ा पाता, और काश ये मुझे अच्छे से समझा पाए कि इन्हें समझ में आ क्या नहीं रहा है, देन आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, सॉरी इन दिस बॉन्ड। ठीक है, तो एनी हाउ उनके थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स इसी चीज को लेके हैं कि कैसे बेटर बना सकते हैं इस सिचुएशन को हम। अगर बाई चांस यहाँ पे सेपरेशन है ना आप दोनों के बीच, कुछ ना कुछ टाइप ऑफ सेपरेशन की बात नहीं हो रहा है या फिर डिस्टेंस दूर है, आई एम सेंसिंग कि दिस पर्सन इज थिंकिंग कि काश वापस से आप लोग बात कर पाओ, इनिशिएट कर पाओ, बट एट द सेम टाइम वो डर रहे हैं खुद फर्स्ट स्टेप लेने में। ओके, उन्हें ऐसा फील होता है कि काश अभी करंटली आप ही आके उनसे बात करो, या फिर आप ही अपने तरफ से चीजों को पहले हैंडल करने की कोशिश करो, या फिर अगर कुछ चीज सुधारनी है, कुछ सोचो बहुत बड़ा अगर कुछ इशू हुआ है, मैं ये सिर्फ सेपरेशन के केस में ही बोल रही हूँ कि आप दोनों के बीच करंटली बातचीत अगर नहीं हो रही है, ओके, तो तभी जाके उनके मन में ये चीज है कि काश वो फर्स्ट स्टेप ले, वो पहले मुझे टेक्स्ट करे, वो पहले मुझे बोले, या फिर अगर कुछ मनमुटाव है, कुछ किसी चीज की वजह से आप लोगों में ये सेपरेशन आया, तो काश आप पहले उस चीज को खुद में सुधारो, खुद इस चीज को रियलाइज करो कि क्यों गलती हुआ, क्या आपके तरफ से क्या गलती हुआ। ओके, तभी जाके आप इन्हें अप्रोच करो, तब जाके ये सच में मानेंगे। ओके, ऑल्सो अगर बाई चांस ये सेपरेशन को लेके आप देख रहे हो ना, तो इस टाइम दे आर एडमेंट कि वो बातों पे नहीं जाएंगे, आपके बातों पे नहीं जाएंगे, या फिर दे वोंट ट्रस्ट वर्ड्स, दे वुड रैदर ट्रस्ट एक्शंस। तो अगर आप प्रॉपरली खुद में कुछ चेंजेस लाओ, सच में कुछ चेंजेस लाओ, तब जाके वो आप पे बिलीव करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे गलती उनकी है, कोई सेपरेशन का केस है, गलती उनकी अगर है, देन उन्हें अपने गलती का एहसास नहीं हो रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो प्लीज टेक द मैसेजेस विच एवर वे रेजोनेट्स विथ यू। बाकी अगर सेपरेशन का केस नहीं है आप दोनों के बीच, तो ये सेपरेशन वाले मैसेजेस आपके लिए नहीं है डेफिनेटली। ऑल इन ऑल आई एम सेंसिंग कि दे डू फील कि आप एक अच्छे इंसान हो, एंड दे डू फील कि आप लोग के बॉन्ड में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, ये चीज काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। बस वही जो चीजें जहाँ पे चेंज करनी चाहिए ना, वो दोनों की तरफ से अगर एफर्ट्स आ गया, तो तब जाके ये बॉन्ड काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो बोल सकते हैं कि उनको उम्मीद है कि चीजें वापस से ठीक हो जाएंगी, या फिर चीजें और बेटर हो जाएंगी, जैसा भी आपका सिनेरियो है उससे और बेटर होंगी चीजें। अगर डिस्टेंस में हो तो वो डिस्टेंस कम होगा, भले वो मेंटल डिस्टेंस हो या फिर इमोशनल या फिर फिजिकल डिस्टेंस, जो भी है, जगह का डिफरेंस एक्सेट्रा। तो दे फील कि यस पोटेंशियल काफी ज्यादा है, एंड बस उम्मीद है उनके मन में, एक अलग सा उम्मीद है आपको लेके, एज वेल एज इस रिलेशनशिप, इस बॉन्ड को लेके। ओके, सो यस, आई गेस इतनी ही मैसेजेस आ रही हैं आज। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।